नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर संसद में तो एक तरफ जंग छिड़ी हुई है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी के करीबी और ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा के बयान से कहीं ना कहीं इस आग में घी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दरअसल सैम पित्रोदा ने एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में कहा कि विदेश में भारत के खिलाफ बोलना कतई गलत नहीं है, बिल्कुल बोला जा सकता है। दरअसल सैम पित्रोदा का अब यह बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस को और अपने आड़े हाथों ले लिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सैम पित्रोदा के इस बयान पर क्या कांग्रेस उनका साथ देती है या फिर इसे उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लेती है, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। सैम पित्रोदा हमेशा से जो है वो विवादों में खड़े दिखाई दिए हैं। दरअसल एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सैम पित्रोदा ने कहा कि यह विचार किसका है कि विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ बोला नहीं जा सकता, यह सवाल उठाया उन्होंने। दरअसल अगर बात की जाए तो इंटरव्यू के दौरान जब सैम पित्रोदा से यह सवाल पूछा गया कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत को बदनाम किया, तो इस पर सैम पित्रोदा ने उत्तर दिया कि इसमें क्या समस्या है। आगे उन्होंने कहा कि मेरा मतलब यह है कि ये क्या विचार है कि आप अपने देश या अपनी विदेशी धरती के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। फिर आगे उन्होंने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि इस अवधारणा के साथ कौन आया, दुनिया सबकी है। तो ये पूरा विचार है कि आप एक विदेशी जो है वो वहां पर जाकर के देश में, विदेशी में जाकर के जो है देश में नहीं जा सकते और कुछ कह सकते हैं। तो आप इतना कहना चाहते हैं कि आप क्या कह सकते हैं, इसमें क्या समस्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि समस्या कहां है। यानी कि राहुल गांधी को डिफेंड किया जा रहा है कि विदेश में जाकर के आप जो है भारत के आंतरिक मुद्दों को उठा सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए, यहां पर सैम पित्रोदा को याद होना चाहिए कि इसी कांग्रेस से आने वाली इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनको जब गिरफ्तार किया गया था मोरारजी देसाई सरकार में, और वो भी जब यूरोप गई वहां जाकर इसको लेकर सवाल पूछा गया उनसे कि आप जिस प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उसके बाद जो है आप जेल गई, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं भारत के आंतरिक मुद्दों पर बात नहीं करूंगी। वहीं अगर बात की जाए तो जब उनसे यह सवाल किया गया सैम पित्रोदा से कि बीजेपी की मांग के बारे में पूछा गया कि वो राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो इस पर सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और जो उन्होंने महसूस किया वही कहा है। वहीं आगे उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी को हर समय गलत समझा जाता है। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी ने हमारे जैसे लोकतंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए किसी तरह की माफी की जरूरत हो। झूठ फैलाया जा रहा है, गलत सूचना की मांग है और यह भारत में जीवन का एक नया तरीका बन गया है। फिर आगे उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी के साथ ज्यादातर ऐसा होता है। वहीं सैम पित्रोदा ने इस बात से भी साफ इंकार किया कि राहुल गांधी ने भारत के मामलों में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप की मांग की है। सैम पित्रोदा ने इसको लेकर कहा कि यह हमारी चुनौती है और हम इससे निपटेंगे। जो राहुल गांधी ने कहा था, दरअसल जब इंटरव्यूअर ने उनकी टिप्पणी के बारे में पूछा कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भारत में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सैम पित्रोदा ने इसको लेकर दावा किया कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ भारत का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का मामला है। आगे उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान के बारे में नहीं बल्कि मानवता के बारे में है। दरअसल विदेश में राहुल गांधी के बयानों पर मीडिया द्वारा लगातार चर्चा किए जाने से सैम पित्रोदा ने टिप्पणी की, नाराज दिखाई दिए और टिप्पणी क्या की, कहा कि थोड़ा सा सिविलाइज्ड बनो, राहुल गांधी को थोड़ी सी जगह दो, थोड़ी सी स्पेस दी जाए राहुल गांधी को। आगे कहते हैं कि बेचारे राहुल गांधी के पास कोई जगह ही नहीं है, हर कोई उसकी बातों से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है कि उसने क्या कहा। राहुल गांधी का हर शब्द, राहुल गांधी का हर वाक्य, राहुल गांधी का हर लहजा, हर कोई इससे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। फिर आगे कहते हैं कि वह भी एक इंसान है, आपके और मेरे जैसे जो है समान स्वतंत्रता उनके पास भी है। बेशक वह एक पार्टी के नेता हैं, सैम पित्रोदा ने कहा। आगे कह रहे हैं बेशक वह एक पार्टी के नेता हैं, देश के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, हम सभी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन दिन के अंत में हम सभी इंसान हैं। तो यहां पर जो डिफेंड करने का प्रयास किया जा रहा है कि उसको स्पेस दो, कितना स्पेस चाहिए राहुल गांधी को। हाल ही में जब बजट सत्र शुरू हुआ, राहुल गांधी को सबसे ज्यादा मौका दिया गया यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाषण करने का।
फिर भी यहां पर बार बार कांग्रेस उड़ रही है, राहुल गांधी को स्पेस नहीं मिलता। अगर यहां पर बात की जाए, जो बजट सत्र से पहले शीतकालीन सत्र हुआ था, राहुल गांधी एक भी दिन संसद में नहीं आए थे। राहुल गांधी की अटेंडेंस क्या है विंटर सेशन की? 2022 में जो हुआ दिसंबर महीने में, 0। संसद में आप जाएंगे नहीं, फिर उसके बाद पूरी दुनिया में जाकर डिंडोरा पीटेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, आवाज दबाई जा रही है। सैम पित्रोदा भी यही बात रिपीट कर रहे हैं कि उस बेचारे को कोई बोलने नहीं देता, हर कोई उस बेचारे से ऑब्सेस्ड है। राहुल गांधी बेचारा बन गए। यहां पर आप यह बोल सकते हैं कि मैंने आतंकवादियों को देखा, आतंकवादियों ने मुझे देखा, लेकिन राहुल गांधी बेचारे बन गए। बाहर जाकर के भारत के मुद्दों को उठाना, आंतरिक मुद्दे को उठाना, बाहरी देशों की मदद लेना, लेकिन राहुल गांधी बेचारे हैं। तो क्या यह बेचारा देश चला सकता है? प्रधानमंत्री बनने के लिए देख रहे हैं ना। तो कांग्रेस खुद इस बात का जवाब दे, अगर राहुल गांधी बेचारा है तो क्या एक बेचारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, क्या वो चलाने लायक है? क्या 2024 के लिए कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम फेस बनाएगी? वहीं अगर बात की है तो शहजाद पूनावाला ने इन सब मुद्दों पर जो है कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी भारत में विदेशी हस्तक्षेप की बात जो है पहले भी करते रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के निकोलस बर्न से मुलाकात के दौरान ये बात कही थी। फिर उन्होंने आगे बात बढ़ाई शहजाद पूनावाला ने और कहा कि जबकि मणिशंकर अय्यर ने तो पाकिस्तान के हस्तक्षेप की बात कही थी। कभी इनको पाकिस्तान की मदद चाहिए भारत में सरकार बदलने के लिए, अब इनको जो है बाकी देशों की मदद चाहिए भारत में अपनी सरकार बनाने के लिए। और ये जो सैम पित्रोदा ये पहले भी विवादों में रह चुके हैं, पहली बार नहीं है। जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था उस पर सैम पित्रोदा ने कहा था कि कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे पाकिस्तान को देना कहां तक जायज है, ये ठीक नहीं है। यानी कि जो देश आतंकवाद को पनप रहा है, जो पूरा संरक्षण दे रहा है आतंकवाद को, आतंकवादी भारत में भेज रहा है, हमले करवा रहा है, उनके लिए इतना प्यार यहां पर सैम पित्रोदा को। इतना ही नहीं, 1984 के सिख विरोधी दंगे पर क्या कहा था सैम पित्रोदा ने? कहा था कि हुआ तो हुआ, हो गया तो हो गया, 1984 दंगा हो गया तो हो गया, अब आज क्या है उसका लेना देना, हो गया वो। ये कहा था सैम पित्रोदा ने। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा और हर जगह विवादों में खड़े आते हैं। ये पूरा ब्रिटेन का इस समय जो मसला दिख रहा है, इसमें हर जगह राहुल गांधी के साथ थे सैम पित्रोदा। 2019 में क्या कहा था सैम पित्रोदा ने? सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारतीयों और मोबाइल फोन के बारे में यह कहकर सैम पित्रोदा ने विवाद खड़ा कर दिया था कि मंकी के हाथ में नया खिलौना आ गया है। यह तो सोच है सैम पित्रोदा की, लेकिन हर समय कांग्रेस पार्टी इनको डिफेंड करती है, ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया हुआ है इनको। तो अगर बात की जाए, यहां पर एक तरफ तो डिफेंड किया जा रहा है राहुल गांधी को और दूसरी तरफ सैम पित्रोदा की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, बाहर जाकर के बात कर सकते हैं, ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं। मुद्दे उठाने भी हैं तो बेबुनियाद मुद्दे क्यों? जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से? सवाल तो यही उठाया जा रहा है देश की जनता की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी जिस हिसाब से आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। संसद में जब यह बात हो चुकी है, ओम बिरला कह चुके हैं कि आपका माइक कब बंद किया गया, ऑन रिकॉर्ड सब चीजें हैं, फिर भी राहुल गांधी जाकर के ब्रिटेन में कहते हैं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। 50 मिनट 52 मिनट तक भाषण देते हैं, फिर कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। सैम पित्रोदा भी यही चीज कर रहे हैं। संसद में आप आएंगे नहीं शीतकालीन सत्र में और उसके बाद बोलेंगे मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। हर जगह तो यहां पर भारत जोड़ो यात्रा में तो हर जगह बोला है राहुल गांधी ने, और कहीं ना कहीं उनके जो ये बयान हैं यही विवादों में खड़े दिखाई देते हैं। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये सैम पित्रोदा की तरफ से डिफेंड किया गया है, राहुल गांधी को कहा गया है साथ में डिफेंड करने के साथ साथ कि ठीक है बाहर जाकर के बात कर सकते हैं इस बारे में। बहरहाल अब इसको लेकर आपका जो भी कहना हो, आपकी जो भी राय हो, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।